आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 20th सेंचुरी का सबसे मिस्टीरियस और शॉकिंग एग्जॉर्सिज्म केस में से एक है। हम बात करेंगे क्लारा जर्माना सील की, एक यंग साउथ अफ्रीकन लड़की जो सिर्फ 16 साल की उम्र में डिमोनिकली पोजेस्ड हो गई, यानी एक शैतान के कब्जे में आ गई। इस वीडियो में हम क्लारा की पूरी कहानी को डिटेल में समझेंगे, उसके चाइल्डहुड से लेके उसकी पोजेशन तक, और जो एक्सर्सिज्म हुए थे क्लारा के साथ उसे भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्लारा जर्माना सील का जन्म साल 1890 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। छोटी उम्र में ही क्लारा के पेरेंट्स गुजर गए थे, इसीलिए उसको एक कैथोलिक स्कूल सेंट मिशन स्कूल में भेजा गया था। मिशन में नन्स भी रहते थे और उन्होंने ही क्लारा को बचपन से ही अपने साथ रखा था और उन्होंने क्लारा को पाला था और क्रिश्चियन फेथ के अकॉर्डिंग बड़ा किया। क्लारा एक ओबीडियंट स्टूडेंट थी और दूसरों के नज़र में भी क्लारा एक नॉर्मल सी लड़की थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, क्लारा अगर इतनी ओबीडियंट थी और सबकी तरह नॉर्मल थी तो फिर ये पोजेशन स्टार्ट कैसे हुआ? साल 1906 में जब क्लारा 16 साल की हुई, उसने खुद ही अपने मिशन के टीचर्स और नन्स को बताया कि उसने एक शैतान के साथ पैक्ट बनाया है। शैतान के साथ पैक्ट बनाने का मतलब है कि एक इंसान अपनी इच्छा से शैतान के साथ एक एग्रीमेंट करता है। इस एग्रीमेंट में इंसान शैतान के कुछ फायदे या पावर्स मांगता है और उसके बदले में अपनी आत्मा या अपनी लॉयल्टी या फिर किसी और चीज का सेक्रीफाइस करता है। ये एक स्पिरिचुअल एग्रीमेंट होता है जिसमें इंसान अपने आप को शैतान के कंट्रोल में दे देता है, और क्लारा ने भी कुछ ऐसे ही किया था। उसने ये कैसे किया, उसको ये सब कैसे पता चला, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है क्लियरली। और क्लारा ने जब ये पैक्ट वाली बात नन्स को कही थी तो उस बात को पहले किसने भी उतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या होने वाला है। इस टाइम तक क्लारा के साथ अजीब हरकतें हो रही थी और उसकी बिहेवियर में भी बहुत चेंजेस आ रहे थे। अगस्त 1906 में एक दिन क्लारा ने बिना कुछ रीजन के ही सडनली अपने कपड़े फाड़ दिए। वो एनिमल्स की तरह आवाज निकालने लगी और कभी कभी क्लारा अकेले में ही रहती थी। उसके पास अगर कोई जाते थे तो वो देखते थे कि क्लारा किसी के साथ बात कर रही है, पर सामने कोई नहीं होता था। बाकी केस की तरह ये केस नहीं था, ये थोड़ा अलग था, क्योंकि क्लारा खुद ने जाके नन से कहा था, सिस्टर आप जल्दी फादर इरास्मस को बुलाइए, मुझे सभी बात उनको बतानी है। आप थोड़ा उनको जल्दी बुलाइए वरना वो शैतान मुझे मार देगा। उसका कंट्रोल मुझ पे पूरा है, मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा है। क्लारा ने फादर इरास्मस को बुलाने को कह दिया था, पर अब तक उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा था, बल्कि और अजीब अजीब बिहेवियर क्लारा का सामने आ रहा था। क्लारा के अजीब अजीब आवाज निकालने के इंसिडेंट पे एक नन ने लिखा था, अभी तक किसी भी जानवर ने ऐसे आवाज नहीं निकाले होंगे, ना ही ईस्ट अफ्रीका के लायंस और ना ही बुल्स ने। उस नन ने यह भी कहा था कि वो आवाज जो क्लारा निकाल रही थी वो बहुत सारे साउंड एक साथ मिलके आ रहे थे। आवाज को सुन के ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारे लोगों की आवाज एक साथ मिलके झुंड में आ रही है। क्लारा का स्किन होली वाटर से जलने लगा था और वो बाइबल, क्रॉस सिंबल और होली ऑब्जेक्ट को देख के पूरा वायलेंट हो जाती थी। क्लारा बहुत ही गुस्सा करने लगती थी। उसकी ताकत इतनी बढ़ जाती थी कि एक टाइम के लिए वो प्रीस्ट का भी असर नहीं हो रहा था क्लारा के ऊपर। उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ जाता था, जिसकी वजह से क्लारा बहुत हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट को भी आराम से उठा सकती थी। इस केस में हैरान कर देने वाला इंसिडेंट एक ये भी था कि पोजेशन के दौरान क्लारा लोगों के पर्सनल सीक्रेट बता देती थी जो किसी और को पता नहीं था, और वो ऐसे लैंग्वेजेस में बात कर रही थी जिसको कभी उसने सीखा ही नहीं था। क्लारा फ्रेंच, पोलिश और जर्मन लैंग्वेज में बात कर रही थी। जब क्लारा के अंदर वो शैतान मौजूद रहता था और क्लारा के पास कोई जाता था
तभी क्लारा उसके ऐसे ऐसे सीक्रेट्स बताती थी जिसको सुनने के बाद उसी आदमी को ही खुद शौक लग जाता कि ये तो उसने किसी और को बताया नहीं था, फिर क्लारा को ये सब कैसे पता चला। कभी कभी जब क्लारा सो रही होती तो वो अचानक हवा में 5 फीट ऊपर उड़ जाती। उसकी बॉडी सोने की ही पोजीशन में रहती थी, लेकिन वो बेड से उठ के 5 फीट ऊपर उठ जाती। जब मिशन के बाकी लोग उसको देखते थे तब सब डर जाते और फिर होली वाटर का यूज करके ही उसको बेड पे लाया जाता था। ये ऊपर उठने वाला इंसिडेंट हर दूसरे दिन होने लगा था। होली वाटर डाला जाता था क्लारा के ऊपर और उसको नीचे वापस लाया जाता था। क्लारा की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती कि वो एक सांप की तरह जमीन पे रेंगने लगती। उसने एक बार उसी मिशन के एक नन को भी काट लिया था और जब काटने की जगह का निशान देखा गया तब वो निशान ऐसा था जैसे किसी सांप ने ही उनको काटा हो। ये सभी हरकतें क्लारा कर रही थी और सब लोग डर रहे थे और परेशान भी बहुत थे इस प्रॉब्लम से। सब लोग चाहते थे कि क्लारा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और एक्सर्सिज्म जो फादर इरास्मस करने वाले थे वो सही से हो जाए। फादर इरास्मस हर्नर तक ये लोग सभी खबर पहुंचा चुके थे। साल 1906 में ही सितंबर 10 और सितंबर 11 को फादर इरास्मस हॉर्नर और फादर मैंसुएटी ने क्लारा के ऊपर एक्सोर्सिज्म किया। फादर मैंसुएटी उसी मिशन के डायरेक्टर थे। 10 सितंबर यानी एक्सोर्सिज्म का पहला दिन। एक्सोर्सिज्म के पहले दिन पे जब प्रेयर्स शुरू हुई तो क्लारा वायलेंट रिएक्ट करने लगी। उसने अजीब आवाज में बात की और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। जो प्रीस्ट वहां पे प्रेयर कर रहे थे, क्लारा ने उनका भी बहुत मजाक उड़ाया और उसने उन प्रीस्ट को बहुत उकसाया जिससे कि वो लोग ये एक्सोर्सिज्म बंद कर दें। 10 सितंबर को पूरा प्रेयर चलता रहा और क्लारा ने बहुत चीखा चिल्लाया। उसने पूरी कोशिश की कि प्रीस्ट को भटकाकर एक्सोर्सिज्म बंद कर दे, पर फादर इरास्मस और मैंसुएटी ने एक्सोर्सिज्म को कंटिन्यू रखा। सुबह से शाम तक प्रेयर्स चलते रहे और अगले दिन सितंबर 11 को सुबह सुबह से ही एक्सोर्सिज्म फिर से शुरू किया गया। 11 सितंबर यानी क्लारा के एक्सोर्सिज्म का दूसरा दिन। होली वाटर जब उसके ऊपर डाला जाता था तो वो जोर जोर से चीखती थी। दोनों फादर ने एक्सोर्सिज्म को कंटिन्यू रखा और प्रेयर्स भी चल रहे थे। फिर क्लारा ने उन सबको कहा, मतलब उसके अंदर का जो शैतान था उसने इन सबको कहा कि वो क्लारा को हवा में उठाएगा और नीचे आने के बाद क्लारा के बॉडी को वो छोड़ देगा। और उसके कहे मुताबिक सभी प्रीस्ट और नन्स और जो लोग भी वहां पे थे उन सबके सामने क्लारा हवा में ऊपर उठी। वो सोने के पोजीशन में ही थी और वो ऊपर उठी हवा में और नीचे आने के बाद वो थोड़ी देर शांत रही। क्लारा वहां पे ही बेहोश लेटी हुई थी। शैतान ने अब उसकी बॉडी को छोड़ दिया था। क्लारा अब डिमोनिक पोजेशन से फ्री हो चुकी थी। हर जगह एक अजीब सी स्मेल फैल गई थी, लेकिन क्लारा अब ठीक हो गई थी और उसी दिन के बाद से धीरे धीरे क्लारा रिकवर करने लगी। और अब ये सब हरकतें क्लारा के साथ नहीं हो रही थी, उसके साथ ये सब होना बंद हो गया था। लेकिन ये पोजेशन के बाद क्लारा का लाइफ उतना आसान नहीं रहा। क्लारा अपनी पोजीशन के बाद बहुत एम्बेरेस हुई। उसको शर्म आने लगा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे कामों में लगा दी थी। 6 साल से उसके साथ कुछ अजीब नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी जी रही थी। और साल 1912 में जब क्लारा 22 साल की हुई तब हार्ट फेलियर की वजह से उसकी डेथ हो गई। क्लारा के ये केस में बहुत अजीब अजीब चीजें लोगों के सामने आई और इस पूरे केस ने लोगों को शैतान के एग्जिस्टेंस पे सोचने पे मजबूर कर दिया। और इसीलिए ये केस आज तक भी एक्सोर्सिज्म की दुनिया में एक बहुत मिस्टीरियस और एक शॉकिंग केस में आता है।